पुराणों के अनुसार कई लाखों वर्ष पहले सत्य युग में पृथ्वी पर हिरण्यकश्यपु नामक एक शक्तिशाली असुर राजा का साम्राज्य था। वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। उसने अपने राज्य तथा आसपास के क्षेत्रों में भगवान विष्णु की भक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसका कारण यह था कि भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसी कारण हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जो भी उसके आदेशों का विरोध करता या विष्णु भक्ति करता, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था और दिन रात विष्णु भक्ति में लीन रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर उसकी शिक्षा के विषय में पूछा। प्रहलाद ने उत्तर में भगवान विष्णु का नाम लिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अगले दिन फिर उसने प्रहलाद से पूछा कि भगवान कौन है। जब प्रहलाद ने फिर विष्णु का नाम लिया तो क्रोधित होकर उसे विषैले सर्पों के बीच छोड़ दिया गया। परंतु प्रहलाद निरंतर श्रीहरि विष्णु का नाम जपता रहा। भगवान की कृपा से उसे कोई हानि नहीं पहुंची। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिक प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर ले गए और नीचे गिरा दिया। गिरते समय प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का स्मरण करता रहा। तभी भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद में थाम लिया और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतार दिया। जब यह समाचार हिरण्यकश्यपु को मिला तो वह आश्चर्यचकित होने के साथ साथ और अधिक क्रोधित हो गया। प्रहलाद वापस महल लौटा और अपनी माता के कक्ष की ओर गया। माता ने उसे स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। संध्या के समय होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। थोड़ी देर बाद होलिका जलने लगी, जबकि प्रहलाद चिता से सुरक्षित बाहर आ गया। यह भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी कृपा का अद्भुत प्रमाण था। इसी कारण हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन हमें यह संदेश देता है कि सत्य, भक्ति और सदाचार की सदैव विजय होती है तथा अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है।